हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? सब हालचाल ठीक? चलिए, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, इसके प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कहां पे निकाले थे? एक्सियल पॉइंट पे। कितना आया? 2 kp बट्टा में आर क्यूब। 5 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज भी हम 5 मार्क्स में टॉपिक बताएंगे, वही वाला। या तो वो पूछेगा या तो ये पूछेगा, ठीक है ना? मतलब अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो या तो एक्सियल से पूछ लेगा, या तो अभी एक बताएंगे इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। तो ये भी आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ही निकालेंगे, बट एक्सियल पॉइंट पे नहीं निकालेंगे, इक्वेटोरियल पे निकालेंगे। बहुत बच्चा सोचा ये सब क्या हो रहा है इक्वेटोरियल, एक्सियल तो क्लियर है, इक्वेटोरियल क्लियर नहीं है। तो हम बताएंगे इक्वेटोरियल क्या होता है, आपको समझाते हैं। तो आइए, आज का क्लास होगा क्लास 38, क्लास नंबर 38, ठीक है। और वही बच्चा देख रहा है जिसका मीडियम है इंग्लिश मीडियम, राइट? तो चलिए, आज है क्लास नंबर 38 और इंग्लिश मीडियम। तो आज का टॉपिक सुन लीजिए, एकदम सेम टू सेम टॉपिक है, बस थोड़ा सा देखिए कहां पे डिफरेंट हो जाए। तो टॉपिक लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या पोजीशन भी कह सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। किसके कारण? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना? चैप्टर हमारा 1 ही चल रहा है, मालूम ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज ये पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लिए? हेडिंग लग गया? तो जब हेडिंग लग गया तो टॉपिक को हम मिटाते हैं। लिख लीजिएगा टॉपिक। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, 5 मार्क्स में ये पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स में ये पूछ सकता है, तो समझते हैं। देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? इससे पहले हम पढ़े थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और +q, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके कारण हम इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। तो इसके कारण हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, जो कि आया था 2 kp बट्टा में आर क्यूब। क्लास नंबर 37 में निकाले थे। आज हमको एक्सियल पे नहीं बात करना, आज हमको इक्वेटोरियल पे बात करना है। बहुत बच्चा बोला सर इक्वेटोरियल क्या होता है?
इक्वेटोरियल क्या होता है? तो देखिए ध्यान से सुनिए, इक्वेटोरियल समझाते हैं। देखिएगा बाबू, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। मिड पॉइंट से जो लाइन ऐसे आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? लिखवा भी चुके हैं, इक्वेटोरियल लाइन। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। द लाइन परपेंडिकुलर है इसके और पास कर रहा है मिड पॉइंट से। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इसी को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, जो भी पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, उन सारे पॉइंट को, ठीक है ना, उस सारे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब all the points present at this equatorial line is said to be equatorial point। मतलब जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएगा उसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे, ठीक है, उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। तो चलिए हम ऊपर में बात करेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ऑल पॉइंट्स आर सेड टू बी इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। अब हमको अब इतना पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ना निकालेंगे, क्या करेंगे? किसी एक पे निकालना है, किसी एक पे। तो ये कोई पॉइंट हम ले लिए, इसी पॉइंट पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिए, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो फोटो बनाएंगे, ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से समझते रहना है। चलिए तो मान लेते हैं ये आपका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, -q + q। ये आपका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट ये है O, और O से कोई ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P को क्या कहिएगा? इस पॉइंट P को आप क्या कहिएगा? इस पॉइंट को कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। और ये इक्वेटोरियल पॉइंट कितना दूरी पर है? तो मिड पॉइंट से R दूरी पर है। इससे पीछे भी हम कितना दूरी पे लिए थे? एक्सियल पॉइंट। ये पॉइंट जो था एक्सियल पॉइंट, वो मिड पॉइंट से ही R दूरी पे लिए थे। मतलब कोई भी पॉइंट हो, उसका डिस्टेंस जो आप नापिएगा वो कहां से नापिएगा? मिड पॉइंट से नापिएगा। कहां से नापिएगा? मिड पॉइंट से नापेंगे सर। सो यहां पे हम लोग कोई भी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो मिड पॉइंट से नापते हैं। तो नाप लिए, कितना है? R, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो बताइए ये दूरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a। ये तो बच्चा जान रहा है आज से।
जब से इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाए हैं, जब से इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाए हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सर हमेशा 2a लेते हैं। नहीं याद है? एक्सीएल में लिए थे कि नहीं लिए थे? लिए थे कि नहीं लिए? सर लिए थे। तो एवरी टाइम the distance will be 2a between these two charges every time when we talk about the electric dipole, right? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2a डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक आपका घर का नाम है ना, है ना? सबका घर का नाम है, ठीक है? सबका घर का, एकदम घर का सब खराब नाम रखता है, चुन्नू मुन्नू टुन्नू ऐसे करके। तो इसका भी घर का नाम है, तो नाम रख दे इसका ए बी। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम ए बी हो गया, ठीक है ना? तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम क्या है? ए बी, ठीक है? अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, अब हम इस इलेक्ट्रिक पोल के कारण, अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कुछ मत कीजिए, ना ना ना, कोई भारी काम नहीं। बहुत बच्चा डर रहा है कि बाप रे इतना भारी। अरे सिंपल है, कोई भारी है ये नहीं है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये पॉइंट कौन है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो देखिए ये वाला चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना करेगा? एवरी चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, राइट? एंड द फॉर्मूला इज, एवरीवन नोज, क्या कि अगर कोई चार्ज है प्लस क्यू, आर दूरी पर है कोई पॉइंट, तो इस पॉइंट पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? ई बराबर के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। सो विल अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली हियर। क्या ये भी चार्ज क्या करेगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे लिखेंगे? तो सीधा लाइन खींच दें। चलिए, तो ये पॉइंट पी को क्या लेते हैं? आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। तो दिस चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, ठीक है? ये चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए हम सिंपल स्टेप बता रहे हैं। इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, इसके कारण यहां पे निकाल लीजिए। अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन में है तो जोड़ दीजिए, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटा दीजिए। चलिए वो सब देखेंगे हम। तो निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण निकाल दे। चलिए आइए निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कहां पे? इस पॉइंट पी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, देखिएगा, प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से हमेशा कहां होता है? बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड, हमेशा बाहर निकलता है। तो फिर इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, अब क्या काम है? तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इससे जा रहा है, 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 जा रहा है बाहर की ओर।
So direction of electric will at this point P will be outward from this charge, है ना, बाहर की ओर। तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, प्रोड्यूस हुआ है, किसके कारण? अरे सर प्लस क्यू के कारण। इतना सिंपल चीज मैं तो निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण, ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अरे लगाइए ना जी फॉर्मूला, सब हम ही बताएं। अरे इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो बहुत बच्चा बोला सर इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं तो दूरी चाहिए ना जी। हमको दूरी एक को देवे नहीं किए, डिस्टेंस इज नॉट गिवन सर। ये कितना है? ये तो आर है, हमको आर ही दूरी पे निकालना था, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे बोले सर इसके कारण निकालेंगे, ठीक है वो आप बोल रहे तो हम कर देंगे, निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सर डिस्टेंस इज नॉट गिवन। So how to find out the electric field without distance? It is not possible. अरे है डिस्टेंस, देखिए तो लगाइए नर्सरी का मैथ। देखिए ये 2a है ना, तो आधा बांटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? आधा बांटिए तो, आधा बांटिएगा तो बहुत बच्चा जानता है ये a हो जाएगा, हो जाएगा। a ये है, a ये है, आधा आधा, आधा आधा रोटी नहीं होता है। इन सेम वे 2a is divided into 2 halves, एक ए यहां एक ए यहां, मतलब देयर आर टू ए इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स विच विल बी इक्वल टू ए एंड हियर ए, ठीक है ना। तो बट गया। अब आपको कैसा फीलिंग हो रहा है कि क्या है ये? सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर इज गिवन, base is given, you have to find out hypotenuse. एगो थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे यूज कीजिए पाइथागोरस का। तो जब हम यूज करेंगे तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। अरे ये तो मैथ आता है, ये बताएं। जब स्कूल में हाफ पैंट पहन के जाते थे सबको, तब ही सब आपको मालूम था, तब आपको टीचर सब बता रहा था। इतना सिंपल है जी। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एकदम नर्सरी में ही सब बताया है टीचर लोग, एकदम बच्चा था, एकदम छोटी छोटी को, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। नाउ अब हम क्या करेंगे? इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे अब निकालिए कि नहीं डिस्टेंस? निकल जाएगा सर, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। मतलब निकालिए तो जल्दी में, एकदम तेजी में। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देख कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? एट पॉइंट पी पे सर, एट पॉइंट पी। किसके कारण सर? इसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। इसके कारण निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा? ई प्लस क्यू के कारण, तो ई प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला है सर, के क्यू बट्टा में दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर इतना, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, दूरी इतना है, इसका भी स्क्वायर मार दिए सर। हम बोले वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा? ई प्लस क्यू बराबर के क्यू बट्टा में रूट अंडर रूट स्क्वायर। दोनों एक दूसरे का दुश्मन, ये दोनों एक दूसरे को कभी देखना नहीं चाहता है।
इसको काट देगा, कहानी खत्म। ये इसको काट देगा, तो काट देगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसके कारण, ठीक है। तो ये तो कहानी क्लियर हो गया। अब आइए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, इसके कारण निकालेंगे इस पॉइंट पी पे निकालेंगे। तो निकाले, अरे निकालिए ना सर, हम ही निकाल दे बोलिए तो। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला आपको डिस्टेंस चाहिए ना जी, ये वाला डिस्टेंस ना बताइएगा कितना है। तो अब इसके कारण ड्यू टू दिस चार्ज यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कर लेंगे सर, कर लेंगे, छोड़ दीजिए एकदम, टेंशन मत लीजिए आप, कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे तो ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़े, जब कोई माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, अंदर की ओर सर, मतलब इनवर्ड, अंदर की ओर सब आता है, इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर। बहुत बढ़िया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पे निकालेगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आएगा सर, अंदर की ओर। बहुत बढ़िया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जितना ये झुका है उतना ही ये झुका है, तो थीटा थीटा मिड पॉइंट पे है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये भी एंगल होगा। चलिए, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे इसके कारण कहां होगा, नीचे में, मतलब इसके अंदर की ओर। लेकिन कितना होगा तो देखिएगा, लिखेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एट पॉइंट पी पे, किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू। हम बोले अच्छा, ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू हो जाएगा। बहुत अच्छा वाला सर, डिस्टेंस। हम बोले यार फिर से कीजिए ना, ये देखिए, ये ए है, ये आर है, ए आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, इसके कारण यहां पे निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। लगा लीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। सेम थ्योरी, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो वो भी आ जाएगा, इतना ही लिखेंगे। नहीं लिख रहे हैं ये चीज यहां पे क्योंकि फोटो कंजस्टेड होगा, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलिए, के क्यू। बहुत अच्छा वाला सर, क्यू का है, माइनस क्यू ना है। हम बोले बाबू माइनस ओनली शोस द डायरेक्शन, माइनस क्या दिखाया, माइनस से क्या पता चला, अगर हम के माइनस लिख भी दिए तो ये माइनस इतना दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, अंदर की ओर। पहले भी ये बात बोल चुके हैं, ये माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अंदर की ओर, इनर वॉल, है ना। तो माइनस नहीं लिखा जाता, के क्यू बट्टा में दूरी कितना है सर, इतना ही तो है। तो लिखिए ना, वेट का कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मारे, इसका भी होल स्क्वायर का। तो ई माइनस क्यू बराबर के क्यू बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अरे सर एक चीज हम देख लिए, हम बोले का चीज देखे हैं जी सर, ये देखिए ना, ये दोनों सेम आया। हम बोले आएगा नहीं, डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, क्यू क्यू।
ई माइनस क्यों है सर? हम बोले तो अंदर दिखा रहा है, ई प्लस है तो बाहर दिखा रहा है, इसमें क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, देखिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पे प्रोड्यूस किया है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पे प्रोड्यूस किया है। डिफरेंस है कि इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर। इतना कर लिए, खुश है? खुश है इतना में? अब आइए असली खेल स्टार्ट हुआ। अब असली खेल स्टार्ट हुआ। इतने में लड़का सब पागल हो जाता है, यहीं से तो पागल होना स्टार्ट होता है, यहीं से वो पागल हो जाता है। बिकॉज सिचुएशन विल बी गोइंग अप टफ, बहुत खतरनाक सिचुएशन आने वाला है, बहुत खतरनाक। बैठ जाइए कुर्सी लेके जल्दी जल्दी। अब आइए यहां से। सर अभी तक तो हमको भी इजी लग रहा था, बोले कैसे? इसके कारण निकालना था, इसके कारण निकालना था, दो के कारण निकालना था, प्लस क्यू के कारण निकालिए दिए थे, माइनस क्यू के कारण निकालिए दिए थे। बोले इतने में हल्का था। बोले हाँ। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए दिमाग पकड़ के बैठिएगा, कहीं खिसक ना जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। हम यहां पे क्या करेंगे, असली खेल स्टार्ट हुआ। अब ये यहां पे बनाए एक एक्स एक्सिस, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, वाई एक्सिस ई प्लस क्यू, ठीक है। चलिए ई कौन है सर? वाई एक्सिस लग रहा है, बोले लग कर रहा है, ये है वाई एक्सिस है ये, ठीक। चलिए एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये क्या करे सर? जोड़े की घटाएं? आप तो बताए हैं कि दो को सेम डायरेक्शन में है तो जुटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटेगा, इतने ना बताए हैं। ये कहा गया सर? एगो एन एगो इधर भाग रहा है, ठीक है, एगो इधर भाग रहा है, एगो इधर भाग रहा है, तो एगो भाग रहा है रामपुर, एगो श्यामपुर। बाप रे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन। ये दोनों कंडीशन तो अबे नहीं किया सर, आप तो बड़ी आसानी से बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एक में होगा तो जोड़ दीजिएगा, अपोजिट होगा तो घटा दीजिएगा। कि दोनों में से कोईयो नहीं आया सर। अब क्या करे? लड़का सब माथा पकड़ के बैठ गया ना, व्हाट कैन बी डन, क्या करे? पूरा रो रहा है बैठ के। तब जाके हम अपना 11th का एगो मंत्र दिए उस सबको, तब बच्चा सब जाके खुश हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये थीटा है तो ऑफ कोर्स ये भी थीटा हो जाएगा। वाई? वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर इफ दिस इज थीटा, दिस ऑल्सो विल बी थीटा। नहीं, थीटा है तो इना थीटा होगा। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सर? हम बोले हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये थीटा ये भी हो जाएगा। जो पुराना स्टूडेंट है वो मेरा मंत्र एकदम पूरा एकदम बढ़िया से जान रहा है। मंत्र ये था कि जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। पुराना स्टूडेंट सब एकदम रटा गया है, ठीक है। पुराना स्टूडेंट एकदम 5-5 साल पहले का भी पूछ लिए, जो सबका शादी उदी हो गया, मंत्र मेरा नहीं भूला है। 5 साल 6 साल हो गया, ठीक है, और सब मेरा भी मंत्र नहीं भूला है, एकदम याद किए हुए है, क्या क्यों जान रहा है यही काम करेगा फ्यूचर में। तो मंत्र क्या था, ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चा जो 11th हमसे पढ़ा है वो जानता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मान लेते हैं ये कोई क्वांटिटी फोर्स है, मान लेते हैं A B C D, फोर्स वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी। मान लेते हैं ये कोई थीटा है, ठीक है। तो हम पढ़ाए थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अगर ऐसा है, अगर फोर्स कभी भी, अगर फोर्स क्या एनी वेक्टर क्वांटिटी,
अगर कभी भी x और y के बीच में लाई करता है, बीच में आ जाता है, तो जानते हैं तोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, रिजोल्यूशन करना पड़ता है, इसका तोड़ना पड़ता है। सर कैसे तोड़े? तोड़िए ना एक बार, तोड़िए, देखे अनु कैसे तोड़ते हैं। मंत्र याद रखिए, देखिए कैसे तोड़ा जाता है। जिधर थीटा, बहुत बच्चा को याद आ गया, जिसके साथ थीटा होगा उधर टूटेगा कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है, देखिए यहां पे आप खुद देखिए, ये फोर्स का थीटा किसके साथ है? एक्स के साथ है। फोर्स का थीटा वाई के साथ नहीं है, तो जिसके साथ थीटा होगा उधर टूट जाएगा, इधर तोड़ेंगे कैसे? एफ का क्या टूट जाएगा? कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं होगा उधर टूट जाएगा एफ साइन थीटा। तो इधर में एफ कॉस थीटा और ऊपर में एफ साइन थीटा। तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन थीटा। तो देखिए बाबू, यहां पे भी यही काम पड़ गया, क्योंकि ये वाई वाला था, ये एक्स वाला था। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स और वाई के बीच में आ गया है। तो जब एक्स और वाई के बीच में आ गया है, तो इस चीज को हमको क्या करना पड़ेगा? सर तोड़ना पड़ेगा। हमने तोड़े, बहुत अच्छा, लगा दे मंत्र सर। कैसा मंत्र है? जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। तो देखिए, जो E प्लस क्यू का जो थीटा बना हुआ है वो एक्स एक्सिस से बना हुआ है। देखिए तो इसका जो थीटा बना हुआ है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है। तो इधर में टूट जाएगा, इधर में, इसका इधर में टूटेगा, एक्स एक्सिस में क्या टूट जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्यू वाला जो टूटेगा इधर में, वो क्या टूटेगा? कॉस थीटा। अरे बड़ी मजा आ रहा है सर। चलिए, अब E प्लस क्यू का वाई एक्सिस में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? इधर में क्या हो जाएगा? इधर में क्या हो जाएगा? तो E प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा हो गया। हाँ सर, समझे समझे। इसको तोड़े, कॉस थीटा इधर टूट गया क्योंकि थीटा एक्स एक्सिस की तरफ था। तो जिसके साथ है, मतलब जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा तोड़िए, और जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा। अब उसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे, E माइनस क्यू को। सर काहे ला तोड़िए? छोड़ दीजिए ना सर, काहे ला तोड़ रहे हैं? छोड़ दीजिए इसको। हम बोलेंगे इसको नहीं छोड़ सकते बाबू। वाई? बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है, एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है, तो तोड़ देना। तोड़िए सर, अब तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, E माइनस क्यू का थीटा किसके साथ है? सर एक्स एक्सिस के साथ है। तो एक्स एक्सिस के साथ है, तो आप क्या लिखिएगा इसको? इधर में क्या टूट जाएगा? सर कॉस थीटा वाला, E माइनस क्यू कॉस थीटा, है ना। और ध्यान से सुनिए, इसका इधर में तोड़िएगा, थीटा इसके साथ तो नहीं है, तो इधर में क्या टूट जाएगा? इधर में टूट जाएगा, इधर लिख देते हैं ऐसे, E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तोड़ दिए, तोड़ने का काम हो गया, तोड़ने का काम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे भारी खेल स्टार्ट हुआ, यहां पे बहुत भारी खेल स्टार्ट हुआ। बहुत बच्चा बोला सर क्या हुआ सर, इतना भारी कैसे? तो एक तो बात बताइए, E माइनस क्यू का वैल्यू जितना है, E प्लस क्यू का भी वैल्यू उतना ही है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं E प्लस क्यू बराबर E माइनस क्यू? वाई? बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम ही है, दोनों बराबर हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो ये पॉइंट P है ना, जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे देखिए एक को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रहा है, एक को इधर भाग रहा है, दो को इधर भाग रहा है। बाप रे बाप, बाप रे, ये तो बहुत भयानक सिचुएशन आया है सर। चार चार को इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले हाँ, एक को इधर, एक इधर, दो को इधर। पागल हो रहा है लड़का सर। अब क्या करें सर? यहां से आइए समझते हैं। तो देखिएगा, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे एक ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे E प्लस Q साइन थीटा, और नीचे में जो है वो है E माइनस Q साइन थीटा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर में, ये नीचे में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक ऊपर में, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। When two things are acting in opposite direction, तो जोड़ की घटाओ, घटाओ सर, सब्सट्रैक्शन। हम बोले अच्छा, तो दोनों को घटा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू दोनों तो बराबर ही है, दोनों बराबर है, तो हम E माइनस क्यू के जगह E प्लस क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कहा दोनों बराबर है। तो अब घटाइए, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। घटा दें सर, घटाइए ना। E प्लस क्यू साइन थीटा माइनस E प्लस क्यू साइन थीटा, ले दोनों कट गया। पूरा लड़का एकदम उछलने लगा, खुश हो गया। अरे सर ये दोनों तो कट गया, ये तो है, ये नहीं है, ये दोनों तो लड़के मर गया, दोनों एक दूसरे को तलवार से काट दिया है। तो यहां इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया, ये एक दूसरे को काट दिया। देखिए कैसे काटा है दोनों। तो ये दोनों तो पूरा फिल्म में है ही नहीं, इसका कोई रोले नहीं है, नो रोल। 1 रुपया ही दोनों को नहीं देंगे एक्टिंग करने के लिए, दोनों को 1 रुपया नहीं देंगे एक्टिंग करने के लिए। फिल्म में है ये नहीं है, दोनों, दोनों का पैसा काटी का, ये दोनों है ये नहीं है, कट गया है, दोनों अपने में मर के कट गया। तो एक्टिंग करवे नहीं किया, पैसा लीजिएगा। ये दोनों है ये नहीं है, ओवर एक्टिंग का 1 रुपया नहीं देंगे, काट दिए, दोनों को कट गया। तो ये दोनों असली में दिख रहा है लेकिन है नहीं, दोनों एक दूसरे को ये काट चुका है। देखिए, तो यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के कारण नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो कट चुका है, 0 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिम्मेदार कौन? सर ई दोनों तो एकदम काट दिया है तलवार से, दोनों एक दूसरे को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हो जाएगा वो ई दोनों होगा, ई दोनों के चलते होगा। ई दोनों के चलते नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जितना ऊपर में ये 5 न्यूटन पर कूलम काम किया, उतना ही नीचे में भी काम कर दिया, 5 न्यूटन पर कूलम। तो दोनों एक दूसरे को काट दिया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण 0 हो गया है, इन दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट P पे अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? एक ये सब पैसा यही लोग को देंगे, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। ये दोनों को 1 रुपया मत दीजिएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, बोलिए P पे,
तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे वो हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो दोनों को जोड़े कि घटाएं, जोड़े कि घटाएं, सर जोड़िए ना, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। प्रीवियस क्लासेस में भी बोल चुके हैं कि व्हेन टू थिंग्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन मींस बोथ शुड बी एडेड। क्या दिक्कत है सर, बोले ठीक है, आपके कहने पे जोड़ दे रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, और E माइनस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये दोनों तो एक दूसरे को काट ही दिया है, ये दोनों तो एक दूसरे को काट दिया है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू के जगह, क्योंकि E माइनस क्यू E प्लस क्यू, अरे E माइनस क्यू E प्लस क्यू दोनों तो सेम है, वाई, बिकॉज वैल्यू ऑफ बोथ इज इक्वल। देखिए ये दोनों का वैल्यू सेम है, इट मींस ये दोनों बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, E माइनस क्यू के जगह लिख देते हैं E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब दोनों को क्या कर दें सर, जोड़ दीजिए, दिखे रहा, तो 1 प्लस 1 2, A प्लस A 2A, 3 प्लस 3 6, B प्लस B 2B, आदमी प्लस आदमी 2 आदमी, तो E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, जोड़ने तो बच्चा बच्चा जानता है जी, अब इतना सिखा दिए, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, तो इतना हो गया, फोटो बना लिए। अरे सर फोटो तो बड़ी मजा आया एकदम देखने में, हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इधर में मिटाते हैं, ठीक है, चलिए उतार लिए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हो जाएगा वो ध्यान से देखिएगा, 2E प्लस क्यू का हम मान कितना निकाले थे, इतना ही ना था, हाँ सर इतना ही था, 2KQ बट्टा में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2KQ बट्टा में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा के जगह क्या लिखे हैं सर, हम बोले ध्यान से सुनिए, यहाँ पे यहीं पे तो खेल एकदम दिक्कत हो जाता है, लड़का सब पागल होने लगता है धीरे धीरे। देखिए यहां पे जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा जो है इस ट्राइंगल को देखिए, नहीं सर हम ही नहीं देखेंगे, ये ट्राइंगल को देखेंगे। हम बोले अरे कौनो ट्राइंगल को देखिए, या तो ये देख लीजिए या तो ये देख लीजिए, दोनों सेम है, दोनों सेम, या तो ये या तो ये। देखिए तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है इस ट्राइंगल में, देखिए कॉस थीटा बचपन में सब बच्चा जानता है, एकदम नर्सरी में पढ़ता था तो ऐसे बोलता था, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, साइन थीटा बराबर P बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई B, हम रटले हैं सब। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो B बाई एच, B कौन, A, तो A बट्टा में H कौन है, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए E2 को A जो है पटक दिया, ये दोनों को पटका और 2 को छीन के लेके आया अपने पास, अरे 2 इसके साथ गुना है चाहे इसके साथ, क्या फर्क पड़ता है, तो इसको पटका, 2 को छीन छान के लाया। अब ध्यान से देखिएगा, EP बराबर
के क्यू और 2 को छीन के अपने पास ले गया तो इंटू 2a, 2 को इसमें ना गुना करके इसमें कर दिया। अरे क्या दिक्कत है ना। अब बट्टा में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में, अच्छा इसमें कुछ नहीं है, पावर एक को नहीं है तो क्या लिखे, एक पावर लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं होता है तो पावर 1। अब तो बहुत बच्चा जानता होगा कि अगर 2 रूट है तो देखिए ऐसे लिखा जाता है 2 1/2, 3 रूट है 3 1/2, आदमी रूट है, आदमी के कपार पे 1/2 है ना, ऐसे हो गया। चलिए इन अ सेम वे ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 है ना। चलिए अब थोड़ा सा और इसको मिटा देते हैं, उतार लिए होंगे, इतना देर छोड़े थे। चलिए अच्छा Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी कराए हैं। व्हाट इज Q इंटू 2a, सर ये तो कराए हैं, याद करते हैं। Q इंटू 2a, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है सर, पीछे में भी तो बताइए किए था, मतलब तो लिखिए ना जी, बताए थे तो। EP बराबर के Q इंटू 2a को P, और जब बेस सेम होता है, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस आधा, 1 प्लस 1 रोटी प्लस आधा गो रोटी, 1.5 गो रोटी, 1.5 गो रोटी, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है, 1 प्लस आधा 3/2, 3/2 को करेंगे तो 1.5 मिलेगा, कितना हो जाएगा 3/2 है ना। अब देखिएगा इतना कर दिए, पीछे क्लास में हम बात किए थे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट होगा, शॉर्ट छोटा हो जाएगा तब। अब यहां से एक स्पेशल केस होगा, पीछे क्लास में भी स्पेशल केस का बात किए थे, तो देखिएगा करते हैं स्पेशल केस का बात, क्या कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा हो जाएगा तो ए का जो मान है ए बहुत कम हो जाएगा, इतना बड़ा था तो ए ज्यादा था, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा हो जाए तो ए बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन आर जो है, मतलब ये पॉइंट पी आर दूरी जो है वो बहुत बड़ा है, बाप रे, आर इतना बड़ा ए इतना छोटी गो, इतना बितंकी गो, अब आर इतना बड़ा और ए इतना छोटा, आर इतना बड़ा और ए इतना छोटा, मतलब हुआ कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा हो जाए तो आर बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, किससे, ए से, आर बहुत बहुत बड़ा, ए बहुत बहुत छोटा, मतलब ए को हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि आर के सामने ए का क्या हैसियत है, आर तो बहुत बहुत बड़ा है लेकिन ए बहुत छोटा है, तो पिछले क्लास में भी ए के जगह हम क्या लिख दिए थे, 0 लिखे थे। चलिए लिखेंगे स्पेशल केस में, स्पेशल केस क्या, फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे ईपी है ना, ईपी बराबर के पी आर स्क्वायर प्लस ए के जगह कितना
फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जाते हैं ना, आर जो है बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से। तो ए तो बहुत छोटा है, तो ए के जगह 0 कर देंगे। ए लगभग नेग्लिजिबल है कंपेयर टू आर, तो ए के जगह 0 कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर का 3/2। तो ईपी बराबर के पी और आर स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा। अब 3/2, 2 क्या हो जाएगा, अरे 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस पॉइंट पी पर, वो मिलेगा कितना, केपी बट्टा में स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, आर क्यूब। तो आ गया आपका केपी बट्टा में आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहां पे सर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो ये था आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए सब अपना, ठीक है, उतार लिए होंगे ये सब, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए। तो अब आइए, या तो आपको ये पूछेगा 5 मार्क्स में, क्या कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आप बताइए एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये एक्सियल पॉइंट है, एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट होता है, इस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम अभी निकाले हैं पिछले क्लास में, कितना, 2kp बट्टा में आर क्यूब। लेकिन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे बोला जाए, ये कौन पॉइंट है, ये कौन पॉइंट है सर, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इस पे कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सर आप ये ना बताएं, ई बराबर केपी बट्टा में आर क्यूब। मतलब देखिए ये दुगना है, ये आधा है, ये 2 है, ये 1 है। तो एक्सियल पे 2kp बट्टा में आर क्यूब होता है और इक्वेटोरियल पे kp बट्टा में आर क्यूब होता है। तो या तो एक्सियल 5 मार्क्स में पूछ ले या इक्वेटोरियल पूछ ले। समझ में आया बात। तो ये था बाबू आज का क्लास, ठीक है, आया समझ में। नोट्स लेके पढ़िए, मजा डबल होता है। ऐसे नहीं हवा में मत पढ़िए, वीडियो देख रहे, नोट्स लेके जो जो लिखते जा रहे हैं सब लिखते जाइए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।